Hey beautiful people, hope you're having great time. So here I am, पूनम सचदेवा, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्वलन टॉपिक के साथ। नया साल है तो सोचा क्यों ना शुरुआत ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री टीनेजर्स से की जाए, उनकी प्रॉब्लम्स, fears, confusions, conflicts between parents and teachers और सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो दोस्तों, लाइफ इज टू हार्ड एट एनी एज, एट एनी स्टेज। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी स्टेज पर प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन टीन एज एक ऐसा पड़ाव है जिसमें बहुत से कंफ्यूजन्स होते हैं, हजारों फियर्स होते हैं। जैसे कि 15 साल की ईशा अपना एक्ने से भरा चेहरा मिरर में देखती है और सोचती है कि काश यूं एक हाथ फेरा होता और सारे पिंपल्स गायब हो जाते। माना कि ये एक्ने एक टेम्परेरी फेज है, लेकिन ये पूरे टीनेज टाइम को अनकंफर्टेबल तो कर ही देता है ना। लाइफ बिकम्स टफ जब 14 साल के समर की वॉइस एकदम से क्रैक हो जाती है, रफ सी हो जाती है, स्वीटनेस, सॉफ्टनेस सब चली जाती है, ऐसे जैसे कॉफ या कोल्ड हो भारी सी हो जाती है। जबकि हम जानते हैं कि these two phases are sure sign of a child molding into an adult. अब दो डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने पेश करती हूँ। पहली सिचुएशन, माँ रूम के अंदर एंटर करती है, रूम के बाहर लिखा है नॉक इट बिफोर यू एंटर, माई रूम, लव इट और हेट इट। माँ पढ़ती है, कुछ इस तरह से बिहेव करती है जैसे ग्रीक या लैटिन में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया। अंदर जाकर गंदा रूम देखकर थोड़ी नाराज हो जाती है, फिर फुल डेडिकेशन के साथ में पूरे रूम को सेट कर देती है, सारी चीजें सही जगह पर रख देती है, रूम को एक टाइडी और फ्रेश लुक दे देती है। उस सबके बावजूद उस टीन एज चाइल्ड को अपनी माँ से नफरत होती है क्योंकि उसने उसकी प्राइवेसी जो ब्रेक कर दी। तकलीफ भी होती है माँ के साथ इस तरह से बिहेव करके, और दोनों जनरेशन्स के बीच में एक इनविजिबल कर्टन आ जाता है। दूसरी सिचुएशन, अंकुर गिर गया है, दर्द से चिल्ला रहा है बिकॉज ऑफ स्प्रेन। मदर इज ऑल काइंडनेस बट फादर चिल्लाकर बोलते हैं, अंकुर 14 साल के हो गए, थोड़ा दर्द सहना सीखो, बच्चे नहीं रहे हो। अंकुर भूलता नहीं है ये शब्द। नेक्स्ट इवनिंग माँ के पास जाता है और जाकर बोलता है कि क्या वो रात को अपने फ्रेंड विशाल के यहाँ पार्टी पे जा सकता है। स्माइल करती हुई माँ के चेहरे पर थोड़ा सा तनाव आ जाता है, बोलती है कि चले जाओ लेकिन रात को 9 बजे तक वापस आ जाना। अंकुर बोलता है, माँ बड़ा हो गया हूँ, क्या बाकी लोगों की तरह मैं भी लेट नाइट तक नहीं रह सकता। माँ कहती है, अंकुर क्या इतने बड़े हो गए हो, याद रखो यू आर स्टिल अ चाइल्ड। अंकुर बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन पेरेंट्स उसे 9 बजे के बाद की परमिशन नहीं देते हैं। ऊपर से माँ रोते हुए अंकुर के सर पर हाथ रखकर बोलती है, अंकुर 14 साल के हो गए हो, अब तो तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। अब बेचारा अंकुर क्या सोचे, बड़ा हो गया है या अभी भी बच्चा ही है। और इसके साथ ही उसके मन में फ्रेंड्स, फ्रीडम, अपनी लुक्स, बॉडी चेंजेस को लेकर फियर और कंफ्यूजन बढ़ता ही जाता है। लेकिन तभी पेरेंट्स ने सिचुएशन को समझा और संभाला। मदर ने उसे प्यार से बिठाकर बोला, अंकुर हर चीज को थोड़ा समय लगता है, एक फूल को फल बनने में भी टाइम लगता है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में पूरा 1 साल लगता है। तो तुम्हें भी फ्रीडम मिलेगी जब हमें लगेगा कि यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन। फादर ने उसे बोला कि अंकुर हम जानते हैं कि तुम्हारे कुछ डर हैं, तो तुम्हें लेकर हमारे भी कुछ डर है, तो चलो मिलकर दोनों के डरों से लड़ते हैं, एक दूसरे के कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं, खुलकर बात करते हैं। तुम भी हमें अपने दुश्मन की जगह दोस्त समझो, हमारी एडवाइस को समझो, उसे मानो, हम भी तुम्हारे व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड बिलीव मी, तीनों ने इस चीज पर काम किया, उनके फियर्स कहीं गायब हो गए, एंड नाउ दे ऑल 3 आर लाइक बेस्ट बडीज। सो ड्रामा, लाइज, टीयर्स, दिस इज ऑल अबाउट टीनेज ईयर्स। रिसेंटली एक स्कूल प्रोग्राम में मैंने नोटिस किया कि पेरेंट्स अपने टीनेज बच्चों की कंप्लेन तो कर रहे थे, बट नो वन वाज ऑफरिंग एनी सॉल्यूशन। तो जरूरत है इस पूरी प्रॉब्लम पर एक डिफरेंट लाइट डालने की। तो बहुत से पेरेंट्स और टीन्स के साथ बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड टीन्स आर नथिंग न्यू, वेदर इट इज टीन कर्फ्यू, सेल फोन्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, डिप्रेशन, ड्रग्स, सब कुछ वही का वही है। बच्चों को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए,
फ्रॉम फैशन टू ऑल एक्टिविटीज दे वॉन्ट टू कंट्रोल देयर लाइव्स। और पेरेंट्स के लिए उनकी चॉइसेस और उनकी सेफ्टी के बीच में बैलेंस बनाना इज लाइक वॉकिंग अ नेवर एंडिंग टाइट रोप। तो जरूरत है बच्चों की क्लोथ्स, फैशन, सारी एक्टिविटीज की चॉइसेस को अंडरस्टैंड करने की, उन्हें थोड़ी स्पेस देने की और उसके बाद कुछ लिमिट सेट करने की। कई बार बच्चे इतने एग्रेसिव हो जाते हैं अपना व्यू पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में कि उन्हें लगने लगता है कि पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जैसे कि दो अलग अलग प्लेनेट हैं, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, इट्स लाइक यू डोंट लिसन टू मी, इस तरह के फ्रेजेस बार बार पेरेंट्स को सुनने को मिलते रहते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स किसी भी बात के लिए ना कहने से पहले बच्चों के व्यू पॉइंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। क्यों वो पार्टी में जाना चाह रहे हैं, क्यों वो अपना कर्फ्यू तोड़ना चाह रहे हैं। बिलीव मी, आप उनके साथ जितने ओपन होंगे उतने ही वो आपके साथ ऑनेस्ट होंगे, कोई बात आपसे छुपाएंगे नहीं। उनके फ्रेंड्स, वर्चुअल फ्रेंड्स, उनकी सारी एक्टिविटीज के बारे में उनके साथ खुलकर चर्चा करें, तब भी आप उनके लिए कुछ रियलिस्टिक बाउंड्रीज बना पाएंगे। चलो याद करो अपना टीनेज टाइम, बड़ा मजा आता था ना नए नए एक्सपेरिमेंट करने में। तो अब भी कुछ वैसा ही है, बस एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो थोड़े एडवेंचरस ज्यादा हो गए हैं। ड्राइविंग फास्ट से लेकर एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स तक। और प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब कोई एडिक्शन हो जाए। तो ऐसे में भी बच्चों को डांटने की जगह उन्हें आराम से एडवाइस दे, जिससे कि वो आपसे कभी भी कोई बात छुपाए नहीं। उन्हें माँ बाप होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त होने का एहसास भी कराएं, जिससे कि खुलकर आपसे हर बात वो कर सके। हाँ, अगर कभी पानी सर से ऊपर चला जाए तो डांटे भी और उन्हें फुली कंट्रोल भी करें। अब कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा स्टडीज, स्पोर्ट्स, बिहेवियर हर चीज पे परफेक्ट हो। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो हमेशा उनके ग्रेड्स की जगह उनके एफर्ट्स को प्रेज करें, उन्हें हमेशा एनकरेज करें। उनकी राइट कंपनी को लेकर आपको टेंशन होती है तो अपने बच्चों के बिहेवियर पर फोकस करें, ना कि अपने बच्चों के दोस्तों के बिहेवियर पर। अपने बच्चों पर थोड़ा फेथ रखें, जिससे कि काम लविंग मैनर में आप उनको ये समझा सके कि कौन सी दोस्ती उनके लिए अच्छी होगी और कौन सी टॉक्सिक हो सकती है। उनके साथ थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड करें, वॉक पर जाएं, कोई गेम खेलें, साथ में डिनर करें, जिससे कि हेल्दी कम्युनिकेशन हमेशा बना रहे। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसे आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प जरूर लें, जिससे कि कम्युनिकेशन गैप में एक ब्रिज बन सके। कई बार पेरेंट्स भूल जाते हैं कि वो भी कभी टीनेजर थे, उनके भी अपने स्ट्रेसर्स, एक्सपीरियंसेस थे। और कभी कभी टीनेजर्स ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि क्या उनके लिए गलत है, क्या सही है। उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि पेरेंट्स ने उनसे ज्यादा लाइफ देखी है, अनडाउटेडली दे नो बेटर देन देम। तो बस जरूरत है थोड़े से प्यार और पेशेंस के साथ में इस रिश्ते की फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। और जाते जाते 2 लाइनें पेरेंट्स के लिए। किड्स गो वेयर देयर इज एक्साइटमेंट बट दे स्टे वेयर देयर इज लव। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।